एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। रिजीम टाइप्स में आज पॉपुलिज्म को करने वाले हैं। इससे पहले अथॉरिटेरियन रिजीम और टोटलिटेरियन रिजीम को हमने कंप्लीट किया। दो बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स जो है वह लिबरल डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक रिजीम पे अवेलेबल है। मैं सबको आई बटन में पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाकर देखें। तो चलिए आज हम पॉपुलिज्म अर्थात लोक लुभावनवाद को शुरू करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको मैं चाहूंगा कि आप सब एडुकेटिव पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक ना। ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद आप सब जो नोट्स है मैं हमेशा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पिन कर देता हूँ, तो आप वहां से इन नोट्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हर एक लेक्चर्स में। तो टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन रिजीम में मैंने जो आपको फीचर्स बताए, उन फीचर्स के साथ आप पॉपुलिज्म के फीचर्स को कंपेयर कीजिए और फिर आप जो लिबरल डेमोक्रेसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसको आप कंपेयर कीजिए। आपको चारों के बीच में एक काफी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो पॉपुलिज्म आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि आजकल हाल के ही दशकों में हमने देखा है कि जो राइट विंग जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वह पावर में आ रही हैं काफी कंट्रीज में। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई अमेरिका में, इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मोदी सर की, ब्राजील में जैर बोल्सोनारो की, शिंजो आबे जो जापान में है, इसी तरह से नॉर्थ कोरिया और बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलिज्म का राइज होता है। हम देखते हैं कि पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स आती है। तो इसीलिए हम अभी पॉपुलिज्म को समझने वाले हैं कि पॉपुलिज्म होता क्या है। तो देखिए, हम जब इसके इवैल्यूएशन और हिस्ट्री को लास्ट में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसका उदय हुआ है पॉपुलिज्म का। अभी बस हम इसके डेफिनेशन और फीचर्स को देखते हैं और अंतिम में हम इसके हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का उद्गम कैसे हुआ है, हाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन ओरिजिनेटेड। तो जो पॉपुलिस्ट रिजीम होती है ना, उसमें जो सरकार होती है, जो लीडर्स होते हैं, वह क्लेम करते हैं दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द कॉमन विल। जो जनता का मर्जी है, जो उसका विल है, जो इंटरेस्ट है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मीन्स वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द पीपल, वी आर फॉर द पीपल। सो पॉपुलिज्म इज a type of democracy. It is claiming to be a liberal democratic country or liberal democratic regime, but in reality, it is not the liberal democratic regime because the features are different. When you will see the features of the liberal democracy and the populist regime, there are the vast differences between them. However, the populist regime always try to portray them as the liberal democratic regimes, but they are not. So they are claiming that they are implementing the common will of the people, mainly the interest of majority. And at the same time, you will see that these populist regimes are undermining the interest of the minority. In each and every country, wherever there is the populist government, you will see that they are undermining the interest of the minority and just they are promoting the interest of majority population, and that majority will is only known as the common will. यहाँ common will से ये मतलब नहीं है कि सब जनता का, सबका विल है, सब पॉपुलेशन टोटल जनसंख्या का विल है, ऐसा नहीं है। ये जो कॉमन विल है ये मात्र जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका इंटरेस्ट है, उनका हित है, और इसी को ये प्रमोट करने की कोशिश करती है। और जो आपके माइनॉरिटीज होते हैं, जो अल्पसंख्यक समूह है, समुदाय है, उनके हितों को यह ताक पर रख देती है। ये जो पॉपुलिस्ट रिजीम होती है, ये जो लोक लुभावनवादी जो सरकारें होती है। तो चलिए हम इसके फीचर्स को देखने का प्रयास करें। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी आपके पॉपुलिस्ट रिजीम हैं, उनके जो फीचर्स हैं वह लगभग बराबर ही होते हैं। हाँ, उनमें डिग्री का फर्क हो सकता है, कहीं कम ज्यादा आपको दिखाई देगा, पर हाँ फीचर्स जो है लगभग समान होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो वहां इलेक्शन होता है ना, दे आर फ्री एंड फेयर। आमतौर पर जो चुनाव होते हैं पॉपुलिस्ट रिजीम्स में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, कोई चुनाव में धांधली नहीं होती। जो लीडर होते हैं पावर में, वह आमतौर पर, मैं आमतौर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम जनरली स्पीकिंग दिस वर्ड्स, ओके। आमतौर पर वे मैनिपुलेट नहीं करते इलेक्टोरल प्रोसेस को, लेकिन कभी कभी ऐसे
इंस्टेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं जहां एक लीडर पर आरोप लगता है कि वह जो है चुनाव के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहा है, उसको बदलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आप बस अपने कंट्री में देखिए और मैं बस इशारों इशारों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट जो इन चुनाव का होता है, इन चुनावों को इमोशनल एजेंडा पे लड़ा जाता है। जो एजेंडा होता है वह इमोशनल होता है। ये एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं होता है। ये एजेंडा जो है एक रिलीजन से रिलेटेड, एक कास्ट से रिलेटेड, एक रेस से रिलेटेड जो है एजेंडा होता है। इसीलिए जो रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, दे आर प्लेइंग द वाइटल रोल इन द इलेक्शंस इन द पॉपुलिस्ट रिजीम्स। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट में जब चुनाव होते हैं तो इस प्रकार के आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहला फीचर है। वहीं टोटलिटेरियन और ऑथोरिटेरियन में मैंने बताया था, खैर टोटलिटेरियन में तो चुनाव ही नहीं होता मैंने बताया था, पर ऑथोरिटेरियन में क्या होता है, सो इलेक्शन होता है, स्टेज इलेक्शन होता है। दिखावे के लिए चुनाव होते हैं अगर होते हैं तो, और कहीं कहीं चुनाव नहीं भी होते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में। लेकिन यहाँ जो चुनाव है इट इज फ्री एंड फेयर, जल्दी धांधली नहीं होती यहाँ। इसीलिए हम कहते हैं दैट दिस पॉपुलिस्ट रिजीम इज मैचिंग टू द डेमोक्रेटिक रिजीम। ठीक है, सिमिलर लगता है डेमोक्रेटिक रिजीम का, लिबरल डेमोक्रेसी का, और ये अपने आप को पोर्ट्रे भी उसी तरह से करते हैं, बट दे आर नॉट इन रियलिटी। आगे देखिए, हमने देखा था टोटलिटेरियन और ऑथोरिटेरियन में, तो ऑथोरिटेरियन में हमने बताया था कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है वह इल डिफाइंड होता है, वीक होता है, इमेच्योर होता है। और खैर टोटलिटेरियन सिस्टम में तो खैर मैंने बताया था कि वहां कुछ नहीं होता, वहां तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होते। ओके, वहां मिलिट्री और डिफेंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पॉपुलिस्ट रिजीम में आप देखिएगा, दिस इज लाइक द डेमोक्रेटिक रिजीम्स। वहां जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, वहां प्रोसेसेस है, वे वेल डिफाइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ओवरलुक कर दिया जाता है, उनको महत्व नहीं दिया जाता बाय द लीडर्स, बाय द पॉपुलिस्ट लीडर्स। और वे कहते हैं कि भैया हम कॉमन विल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जब कॉमन विल को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता का कॉमन विल इंपॉर्टेंट है। ये क्लेम करते हैं दैट इंस्टीट्यूशंस आर लेस इंपॉर्टेंट देन द पीपल। और इसी क्लेम पर आधारित ये कहते हैं कि कभी कभी अगर इंस्टीट्यूशन को अगर ताक पर रखना भी पड़े तो फर्क नहीं पड़ता है। जो जनता है, जनता के कॉमन विल को, उसके हित को सुनिश्चित करना है। और हमेशा ये जो जनता और ये जो कॉमन विल जो ये कहते हैं, ये हमेशा मेजोरिटी की बात करते हैं, और जो माइनॉरिटी है उन्हें ये कम इंक्लूड करते हैं और नहीं इंक्लूड करते हैं। आप एक तरह से मान के चले, अगर प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखें तो, जैसे आप अमेरिका में देखें ब्लैक्स को किस तरह से एलिनिएट कर दिया जाता है, हमारे इंडिया में भी यही हाल है। हर एक जगह यही सब चीजें हैं। यहाँ रिलीजन और कास्ट को लेकर इस तरह की मानसिकता है। तो ये दूसरा कि इंस्टीट्यूशंस है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, बट दे आर लुक्ड overlooked sometime by the leaders on the claim that they are going to implement the common will, and they say that the institutions are less important rather than the common will. Okay, तीसरा है आपका कि जो पॉपुलिस्ट रिजीम होता है इसमें आपको एक कैरिज्मेटिक लीडर देखने को मिलेगा, और यही कैरिज्मेटिक लीडर जो है वह पावर में होता है। इस कैरिज्मेटिक लीडर का जो व्यक्तित्व होता है बहुत आकर्षक होता है, बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत अच्छे अच्छे, इसीलिए इसको बोला जाता है ना लोक लुभावन बात। जनता को लुभाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। भाई कहीं कहीं बोला जाता है कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो कभी 2 करोड़ रोजगार आपको साल में देने की बात की जाती है। तो इसीलिए यहाँ देखिएगा एक्सुबरेंट प्रोमिसेस किए जाते हैं, और बस ये पावर को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, बिकॉज दीज आर जस्ट द फैंटेसीज। ये कपोल कल्पनाएं मात्र है, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, पर मैंने आपको बताया कि ये इतने ट्रेंड होते हैं, अपने इमोशनल एजेंडा से ये जनता का दिल जीत लेते हैं, और जनता बेचारी भोली, ये उनको जाकर वोट दे देती है। तो देखा जाए तो ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही बनते हैं।
बट जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर एजेंडा इज नॉट द डेवलपमेंट. सो दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट charismatic leader is always present in the populist regime, and he is making the exuberant promises which are next to impossible to fulfill. Okay. फिर उसके बाद इक्वालिटी भैया दोनों को है, मेजोरिटी को भी है, माइनॉरिटी को भी दी जाती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में और रिप्रेजेंटेशन में. लेकिन जो सरकार बनती है, वो सरकार जो है हमेशा जो बहुमत में लोग हैं, जो बहुसंख्यक है, उनके हितों को ही आगे रखती है और एक तरह से अंडरमाइन कर देती है माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को. हाउएवर दे आर गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. लेकिन ये तो भाई सरकार बना नहीं पाएंगे, क्योंकि माइनॉरिटी में है तो कैसे सरकार बना पाएंगे. ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द मेजोरिटी. सो ऑलवेज द पीपल इन मेजोरिटी दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट. अगर लिबरल डेमोक्रेसी होता, अगर डेमोक्रेटिक रिजीम होता, तो भले ही मेजोरिटी की सरकार हो, लेकिन वह माइनॉरिटी के हितों को भी कभी अनदेखा नहीं करेगी. पर पॉपुलिस्ट रिजीम में ऐसा होता है. तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक है. पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पॉपुलिस्ट रिजीम जो होता है, जो लोक लुभावनवादी जो सरकारें होती हैं, ये जो सरकारें होती हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप के पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है. ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी होते हैं. मैंने क्या लिख दिया भाई, पावर इज, यहाँ राइट विंग होना चाहिए. ठीक है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी. और ये कंजर्वेटिव पार्टियां होती हैं, रिएक्शनरी पार्टियां होती हैं. कंजर्वेटिव पार्टी जो कि हमेशा स्टेटस को, यथास्थिति को मेंटेन करने का, उसको बनाए रखने का बात करती है. और रिएक्शनरी पार्टी कहती है कि हम दोबारा से रिवाइव करेंगे, जो हमारा खोया हुआ संस्कृति है उसको हम वापस लाएंगे. ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं. मतलब यहाँ जो पॉपुलिस्ट रिजीम होता है, एक पर्टिकुलर टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है. तो ये इसका फीचर है आपका. और टोटलिटेरियन रिजीम में जो है पॉलिटिकल पार्टीज होती ही नहीं. और अथॉरिटेरियन रिजीम में अगर कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टीज होती भी हैं, तो वो बस दिखावे मात्र की होती हैं. तो ये सब डिफरेंसेस हैं, आप जरूर देखिएगा. ठीक है, फिर इक्वल इंडिविजुअल और सोशल राइट्स दिया जाता है दोनों, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को. ठीक है, दोनों पॉपुलेशन को, मेजोरिटी को भी, माइनॉरिटी को भी, दोनों को. भाई अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो ब्लैक्स को भी उतने ही राइट्स देता है जितने व्हाइट्स को देता है. ठीक ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, लॉ बुक को लेकर अगर आप देखिएगा, तो देयर इज इक्वालिटी, देयर इज द लीगल इक्वालिटी एज पर द राइट्स, as per the political participation for both majority and minority. However, the violation of minority rights is common in the populist regime. लेकिन जो वायलेशन होता है माइनॉरिटी राइट्स का, वो कॉमन है. जो आपके अल्पसंख्यक के जो अधिकार होते हैं, उनका हमेशा हनन होते आया है. ठीक है, वो ब्लैक को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है. आजकल एक बहुत बड़ा एक न्यूज आया था, आप सब जानते हैं किस प्रकार से होगा. सो फिर सातवां, जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल होती है. तो जुडिशियरी जो यहाँ की है इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होती है आमतौर पर. लेकिन कभी कभी जो आपके पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं, वह जुडिशियरी में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी अपने हक में फैसलों को कराने की कोशिश करते हैं. कभी कभी लालच दिया जाता है. ऐसा भी कोई कंट्री में हो सकता है, ऐसा कहा जाए कि ठीक है, ये जो एक सर्टेन फैसला है, ये आप हमारे हक में सुना दो. आप हमारे हक में सुना दोगे तो कल के डेट में तुमको हम राज्यसभा का सदस्य बना देंगे. तो सीजेआई फैसला सुनाता है, 2 महीने बाद रिटायर होता है और बाद में पता चलता है कि वो राज्यसभा का सदस्य बन गया. होता है कोई कोई कंट्रीज में, ऐसा देखने को मिलता है. उसी तरह से जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन यहाँ वीक होता है पॉपुलिस्ट रिजीम में. इसीलिए तो रिजीम जो है सस्टेन कर रही है. अगर अपोजिशन अगर लोगों को समझाने में अगर कामयाब हो जाए कि आपके साथ देखिए कैसे धोखा हो रहा है, तो ये रिजीम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा. तो ये जो अपोजिशन होती है यहाँ वीक होती है पॉपुलिस्ट रिजीम में. जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, जो पॉपुलिस्ट पार्टी है, ठीक ना, वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगी कि जो विपक्ष है, जो और पार्टियां हैं उसके अपोजिट, वे ट्रेटर है, देशद्रोही है, भ्रष्टाचारी है और उनको इनकॉम्पिटेंट, कि भाई इनके पास वो क्षमता नहीं है कि ये आपको रूल कर पाएंगे.
और साथ ही साथ ये भी दिखाती है कि भाई ये तो मेजोरिटी के जो कॉमन विल है उसके खिलाफ है, मतलब ये तो माइनॉरिटी सपोर्टर्स है, ये तो मेजोरिटी के कॉमन विल के खिलाफ है, तो ये पावर में आएंगे उसके बाद प्रॉब्लम होगा। और सिर्फ मेजोरिटी विल को लागू करती है जो ये पॉपुलिस्ट पार्टियां होती हैं। भाई अगर कोई टेरिटरी अगर मेजोरिटी चाह रहा है हमारे पास आ जाए तो उस टेरिटरी को अपने में मिला लेना है। उसके बाद अगर और भी कोई है, अगर कुछ मंदिर वंदिर बनाना है तो वो भी सब चीज हो जाता है। सब मतलब जैसे जैसे आपको सब स्टेज लगेगा, जो मैंने माइनॉरिटी जो मतलब मेजोरिटी का एक तरह से विचारधारा है, आप देखिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम है सो लागू हो रहा है। और इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को एक तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो कि ऐसे अभी आप देखिएगा लिबरल डेमोक्रेसी में क्या होता है, ठीक है, कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए ये अलग बात है और ऑफेंड नहीं होना है किसी को, एडुकेशन के पर्सपेक्टिव से इसको लेंगे और मेरा कोई पर्सनल विचार नहीं है, जो होता है मैं बता रहा हूँ और मेरे विचारधारा से आपको क्या अब चलिए उसके बाद मीडिया, जो मीडिया होता है यहाँ फ्री होता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस अवेलेबल होता है पॉपुलिस्ट रिजीम्स में, ओके, बिकॉज दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ एज द लिबरल डेमोक्रेसीज, so they have to give, they are bound to keep the freedom of press to the media, but however जो रूलिंग पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं उनसे जो है वो कभी कभी जो मीडिया होती है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, और शायद गोदी मीडिया भी बहुत स्थानों पर आपको देखने को मिले, है ना, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। सो दीज वेर द फीचर्स ऑफ द पॉपुलिस्ट रिजीम्स। नाउ यू कैन कंपेयर देम with the liberal democracy, that means the democratic regime, after that to authoritarian and totalitarian regime, and this is the populist regime which you have now studied। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, हिस्ट्री इवोल्यूशन कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, तो इसका हम इवोल्यूशन को देखते हैं, इसके इतिहास को देखते हैं कि पॉपुलिस्ट रिजीम किस तरह से आता है। और अभी तो खैर बहुत ज्यादा हो गया है, पूरे दुनिया में काफी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे कंट्रीज, ओके, जहां अभी पॉपुलिस्ट रिजीम है जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक रिजीम पोर्ट्रे कर रहा है। तो सबसे पहला देखिए ये 5 स्टेजेस में इसके इवोल्यूशन को हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला रिजेक्शन ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, जो आपका अथॉरिटेरियन रूल, टोटलिटेरियन रूल दुनिया ने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, हिटलर का या मोसोलिनी का या जापान में जिस तरह से वहां मोनार्की ने रूल किया, तो लोग डरे हुए थे, लोग इससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना चाहते थे। द पीपल रिजेक्टेड द ऑटोक्रेटिक रूल, और ऑटोक्रेटिक रूल को रिजेक्ट करके उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसीज की स्थापना की। और लिबरल डेमोक्रेसीज के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पिलर होता है मल्टीकल्चरलिज्म। ये एक्सेप्ट करता है कि भाई देखो हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग समूह हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, और सबके जो इंटरेस्ट है अलग अलग है। जो हिंदू का हित है वो मुस्लिम का हित नहीं है, मुस्लिम का हित हिंदू का हित नहीं है, सिख का अलग हित है, ईसाई का अलग हित है, पारसी का अलग हित है। ये सबको एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज्म एक्सेप्ट करता है कि चलो हम लोग साथ हैं। उसके बाद कहता है कि देखो अगर सरकार है कॉम्प्रोमाइज से चलती है, सबके अलग अलग हित है, अब सबके हितों को पूरा करना एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ हिंदुओं की बात मान लो, कुछ मुसलमानों की बात मान लो, कुछ सिखों की बात मान लो, एक कॉमन इंटरेस्ट बनाओ और उस कॉमन इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स होती थी, ठीक है। और ये कॉम्प्रोमाइज कैसे होता था, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा होता था, रूल ऑफ लॉ के द्वारा होता था। तो ये 3 इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट थे लिबरल डेमोक्रेसी में। ये पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया गया इस सिस्टम को, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस बने ये बाद में मेजोरिटी पॉपुलेशन को खतरा दिखने लगा। अब मेजोरिटी पॉपुलेशन को डिससेटिस्फैक्शन का फीलिंग आ गया। अब मेजोरिटी सोचे भाई हमारी जनसंख्या 80% है, अब हमारे ही हितों की पूर्ति नहीं हो रही है, हम जो सोच रहे हैं, जो हमारी मर्जी है वो मर्जी नहीं हम कर पा रहे हैं। जबकि ये सोचते हैं कि देश हमारा है, मेजोरिटी सोचने लगा देश हमारा है क्योंकि हम मेजोरिटी में है, ठीक है, और हमारी बातों को पूरा करना चाहिए यहाँ सरकार को। अब यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन हुआ। अब जो इंस्टीट्यूशंस
बनाए गए थे लिबरल डेमोक्रेसी में, ये इनको इम्पीडिमेंट्स लगने लगे एक तरह से। इनको इम्पीडिमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इम्पीडिमेंट्स मतलब एक रुकावट लगने लगे एक तरह से, कि जो यही जो इंस्टीट्यूशंस है, यही हम मेजोरिटीज के विल को नहीं पूरा होने दे रहा है, कॉमन विल को नहीं पूरा होने दे रहा है। साथ ही साथ जो आपके लिबरल डेमोक्रेसीज थे, उसमें पॉलिटिकल करप्शन की न्यूज आने लगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ने लगा। देखो एलपीजी रिफॉर्म्स होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद भयानक टाइप में एकदम इकोनॉमिक इक्वालिटी हर एक कंट्रीज में, जहां जहां एलपीजी को, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो पहले तो डिससैटिस्फैक्शन की भावना आई और इस जले पर नमक छिड़क दिया या इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया पॉलिटिकल करप्शन ने, कि जो है करप्शन की न्यूज बाहर आई। उसके बाद जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है एलपीजी के कारण हो गया, और इसी कारण जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो थे, जैसे हमारे देश में कांग्रेस था और भी कंट्रीज में अलग अलग जो पार्टियां थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज पर लोगों को डिस्ट्रस्ट हो गया, भरोसा उसने खो दिया जनता का। और उसी टाइम में इस टर्मोइल, इस पॉलिटिकल टर्मोइल का फायदा उठाने के लिए, इसको भुनाने के लिए एक नया करिज्मेटिक लीडर आता है। हर एक देशों में इसी तरह से विकास हुआ है भाई पॉपुलिस्ट रिजीम का। एक नया करिज्मेटिक लीडर आता है, वो मेजोरिटी को समझाने में कामयाब हो जाता है, और वो इमोशन एक्सप्लॉइट करता है मेजोरिटी का, कहता है आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप मेजोरिटी में है पर आपके बातों को नहीं माना जा रहा है। सरकार जो है एंटी मेजोरिटी सरकार है, माइनॉरिटी सरकार है, ये है वो है। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एक तरह से शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो मेजोरिटी है ये समझ लेता है कि हमको इसी की सरकार बनानी है, और धीरे धीरे ये जो लोग हैं ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं। पॉपुलिस्ट रिजीम की इस तरह से शुरुआत होती है, और ये पॉपुलिस्ट रिजीम जो है पावर में रहने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए कॉमन विल को हमेशा लागू करती है। और अगर कभी कभी इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करना पड़े, उनको निग्लेक्ट करना पड़े, तो वो भी करने में पीछे नहीं हटती। क्योंकि भैया जब तक कॉन्विंस करके रखेंगे मेजोरिटी को कि ठीक है हम आप ही का बात मान रहे हैं, हम आप ही के विल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एंटी माइनॉरिटी हैं, जब तक ये नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे पावर में सस्टेन रहेंगे। तो ये चीज है, और इस तरह से आपका पॉपुलिस्ट रिजीम आता है पावर में। सबसे पहला पॉपुलिस्ट रिजीम जो था ये 1981 में ग्रीस में आया था। ये पैसोक जो पार्टी है, ये पार्टी थी, और एंड्रियास पेपेरांदियो जो ये थे, ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, लीडर बने थे। और धीरे धीरे देखा जाए तो जहां जहां एलपीजी आता गया, जहां जहां डिससेटिस्फैक्शन मेजोरिटी के दिमाग में आता गया, और इसको कभी कभी कल्टीवेट भी खुद पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। अगर मेजोरिटी के दिमाग में नहीं आए अगर डिससेटिस्फैक्शन की भावना, तो कभी कभी इसको कल्टीवेट भी किया जाता है कि देखो भाई तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ सो रहे हो। तो ये सब चीजें हैं। तो यही था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ में भी आया हो। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप मेरे चैनल पे मेंबर बन के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओनली 29 रुपीज पर मंथ, सो दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट। तो मैं यही सोचूंगा कि आप कंसिडर करेंगे इस चीज को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।